नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के घने जंगलों की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आस्था और प्रेम की एक अनूठी मिसाल है। ये कहानी एक आम शिकारी की है जिसकी असाधारण भक्ति ने पूजा पाठ के सारे नियम ही बदल दिए। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं कि आखिर सच्ची भक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ रीति रिवाज और नियमों को मानना है, या फिर दिल से निकला वो निस्वार्थ प्यार है जिसमें कोई शर्त नहीं होती? ये सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सार है। हमारे कहानी के हीरो हैं थिन्नाडु, दक्षिण भारत के जंगलों में पले बढ़े एक बेखौफ शिकारी। शरीर से तो वो एक योद्धा थे, पर उनका दिल एकदम बच्चों जैसा मासूम था। जंगल ही उनका घर था, प्रकृति ही उनकी किताब, और लिखे हुए शास्त्रों और नियमों से वो कोसों दूर थे, बिल्कुल अनजान। तो एक दिन शिकार करते करते उनकी नज़र एक पहाड़ी पर विराजे एक पुराने शिवलिंग पर पड़ी, और बस उससे देखते ही थिन्नाडु के अंदर जैसे प्यार का एक समंदर उमड़ पड़ा। एक ऐसा खिंचाव महसूस हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब देखिए, उनके मन में पूजा या मंत्र का ख्याल नहीं आया, नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अरे मेरे भगवान तो यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। इस धूप और बारिश में भला इनका ध्यान कौन रखता होगा? यही तो थी उनकी भक्ति की सादगी, जो किसी नियम से नहीं बल्कि खालिस प्रेम से निकली थी। अब थिन्नाडु को कोई मंत्र या पूजा की खास विधि तो आती नहीं थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने भगवान की सेवा ठीक वैसे ही करेंगे जैसा उन्हें आता था, सीधे अपने दिल से, अपने तरीके से। और उनका तरीका वाकई सबसे अलग था। देखिए, एक तरफ थे मंदिर के पुजारी जो पवित्र जल और मंत्रों के साथ विधिवत पूजा करते थे, और दूसरी तरफ थे थिन्नाडु जो नदी से अपने मुंह में पानी भरकर लाते और शिवलिंग को स्नान कराते, अपने बालों में लगे जंगली फूल तोड़कर चढ़ाते और अपने शिकार का सबसे बेहतरीन मांस प्रसाद के तौर पर भगवान को भेंट करते। हर सुबह जब शिवाचार्य नाम के पुजारी मंदिर पहुंचते तो ये सब देखकर हैरान हो जाते थे। उन्हें लगता था कि कोई मांस और झूठे पानी से मंदिर को अपवित्र कर गया है। वो बेचारे दुखी मन से सब कुछ साफ करते और फिर से शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ करते, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये अपवित्रता असल में किसी के गहरे और सच्चे प्यार का सबूत थी। लेकिन भगवान शिव तो सब देख रहे थे, वो सब जानते थे, और उन्होंने फैसला किया कि अब दुनिया को थिन्नाडु की इस सच्ची भक्ति की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक ऐसी परीक्षा रची जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक दिन पुजारी शिवाचार्य पास ही में छिपकर देख रहे थे कि आखिर ये सब करता कौन है, और तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शिवलिंग की एक आंख से अचानक खून की एक धार बहने लगी। ये देखकर पुजारी तो डर के मारे कांपने लगे। जरा सोचिए उस पल के बारे में, पत्थर की एक मूर्ति जिसकी आंख से खून बह रहा हो। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक इशारा था, एक दिव्य परीक्षा की शुरुआत थी, एक ऐसी परीक्षा जो भक्ति की हर परिभाषा को परखने वाली थी। और तभी थिन्नाडु अपनी रोज की पूजा के लिए वहां पहुंचे। अपने भगवान को इस हालत में देखा तो उनका दिल ही बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगे, फौरन जंगल में भागे, जड़ी बूटियां लेकर आए, उन्हें लगाया, पर खून का बहना बंद ही नहीं हुआ। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। और फिर उसी गहरी निराशा और बेबसी के पल में उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और समर्पण से ही पैदा हो सकता था। उन्होंने फैसला कर लिया, आंख के बदले आंख। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां भक्ति और बलिदान के बीच की सारी लकीरें मिट जाती हैं। ये थिन्नाडु के अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा, सबसे कठिन इम्तिहान था। एक पल भी सोचे बिना थिन्नाडु ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की उस जगह पर रख दी जहां से खून बह रहा था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ, खून बहना तुरंत बंद हो गया। थिन्नाडु ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि भगवान की परीक्षा और भी मुश्किल हो गई। अब शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहना शुरू हो गया। एक बार फिर उनके भगवान तकलीफ में थे और उनकी भक्ति को दोबारा परखा जा रहा था। अब यहां थिन्नाडु की भक्ति के साथ साथ उनकी समझदारी देखिए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी तो वो अंधे हो जाएंगे। फिर उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि आंख लगानी कहाँ है? तो उन्होंने शिवलिंग की दूसरी आंख पर अपने पैर का अंगूठा रखा, एक निशान के तौर पर,
और अपनी आखिरी आंख निकालने के लिए तीर उठा लिया। जैसे ही वो ये आखिरी बलिदान देने वाले थे, ठीक उसी पल ऊपर वाले ने खुद दखल दिया। उनकी इस अटूट भक्ति को अब उसका इनाम जो मिलने वाला था। ठीक उस पल जब तीर उनकी आंख को छूने ही वाला था, एक दिव्य हाथ ने उन्हें रोक लिया और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। ये अद्भुत नज़ारा देखकर वो छिपे हुए पुजारी भी हैरान रह गए। भगवान शिव ने थिन्नाडु को गले से लगा लिया, उनकी दोनों आंखें पहले की तरह ठीक कर दी और उन्हें एक नया नाम दिया। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सबसे बड़ी पूजा रीति रिवाजों में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम में है। वो नया नाम था कन्नप्पा। कन यानी आंख और अप्पा एक सम्मान भरा शब्द है, मतलब वो जिसने अपनी आंखें अर्पित कर दी। और इस नाम के साथ एक साधारण शिकारी हमेशा के लिए एक महान संत बन गया। कन्नप्पा की ये अमर कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा चढ़ावा कोई चीज या कोई रस्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जहां सच्चा प्यार और समर्पण है, वहां किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहानी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच्ची भक्ति है क्या।